जल्दी करो यार, बहुत देर हो जाएगी। आपने कंफर्म तो कर लिया है ना? पिछले 20 साल में आपकी नौकरी की वजह से हर रोज नया घर शिफ्ट करना पड़ता है, 1 साल भी नहीं रुकते और आपका फिर से ट्रांसफर। हाँ यार, कर लिया है कंफर्म, ट्रांसफर भी और अपना घर भी। घर हमारा बहुत अच्छा है और इस बार देखना हम कम से कम 4 या 5 साल तो वहाँ आराम से रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं तो आपका ट्रांसफर। मम्मी मैं रेडी हूँ, चलें? देख तू, जिस तरह से तू अपने पापा को इग्नोर करती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलें? मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। रात चांद से होती है, सितारों से नहीं। वाह भाई, एक पैक और पिला दे। ये पैक। ए, पिलाए जा साकी, पिलाए जा। वो दिन कब आएगा जब मेरे शाने जिगर के दर्शन होंगे? वाह वाह वाह। ब्र। भाई मेरे जाने जिगर मेरे पास आ यार। ऐसे लग रहा है कि मैं मेरे जाने जिगर को देख रहा हूँ। आप चिंता मत करो, मैं समझा दूंगी। 20 साल की हो चुकी है वो, और कितना समझाओगी उसको तुम? पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। पहले मैं घर तो देख लूं, फिर गाड़ी से सामान उतारूंगी। हेलो श्रुति, यार बहुत याद आएगी तुम्हारी। मुझे भी। मेरे बाप की वजह से मैं हमेशा सबसे दूर हो जाती हूँ और इसी वजह से मुझे उनसे इतनी नफरत है। यार क्यों ना तुम एक काम करो, क्या? तुम भी हमारे पास यहाँ आ जाओ ना। आइडिया अच्छा है, लेकिन इतनी दूरी पर आने के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। दूर ही तो है, तुम आ सकते हो। ओके बेबी, मैं देखता हूँ। ओके बाय। वो यहाँ आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा ना। इस बार आपने घर बहुत अच्छा लिया है, 4-5 साल तो निकल ही जाएंगे। चलो फाइनली तुम्हें घर तो पसंद आया। श्रुति की कॉलेज का क्या हुआ? कर दिया मैंने उसका, हो जाएगा एडमिशन, बात कर लिया मैंने। चलो ठीक है। अरे मुझे निकलना है ऑफिस के लिए, मुझे लेट हो रही है। तुम एक काम करना, पूरे घर को सेट कर लेना, शाम को खाने पे मिलते हैं, ठीक है? अपना ध्यान रखना। लव यू, बाय। बाय। चलो साहब तो चले गए, अब मैं फटाफट घर जमा कर खाने का इंतजाम करती हूँ।
ये इतना पुराना घर है, कुछ तो मिलेगा मुझे यहाँ जो मेरे काम का होगा। ढूंढती हूँ, कहीं तो कुछ तो मिलेगा। एक मिनट ऊपर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। अरे लगता है तुम्हें किताब पढ़ना बहुत पसंद है। हाँ, अरे यहाँ मेरे और मम्मी के अलावा तो कोई और नहीं रहता। फिर ये आदमी की आवाज कहाँ से आई? ओह, लगता है नए घर की वजह से मुझे भ्रम हुआ है। मैं भी ना, हाँ, इस डायरी को तो मैं अब मेरे रूम में पढ़ूंगी। तो इतनी सुस्त क्यों लग रही है? अरे सुनो ना, मेरी भाभी है ना, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। तो तुम क्लिनिक कब मिलोगी? मैं उनको वहीं भेज दूंगी। हाँ, तो मैं क्लिनिक 10 बजे पहुंच जाती हूँ। 10 बजे? हाँ, अच्छा, तो आप अपनी भाभी को ना वहीं पे भेज देना। ठीक है, तो फिर है ना? मैं उनको भेजती हूँ। उनकी तबीयत बहुत खराब कोई चिंता रहती है। नहीं, मैं देख लूंगी। ठीक ओके, है? थैंक यू। लो जी, प्रसाद लीजिए। बैठो। तुम्हें देख के बहुत खुशी होती है। क्यों? शादी को इतने साल हो गए, बेटा भी बड़ा हो गया, तुम्हारा रूटीन आज तक नहीं बदला। और हाँ, एक डॉक्टर होने के बावजूद भी तुम में ईगो नहीं है। एक बात बताओ, पैसा और घमंड लेकर हम जाएंगे कहाँ? सब कुछ तो मिट्टी में मिल जाना है। और ये बात मैंने डॉक्टर होने के नाते बहुत अच्छी तरह से समझी है। सही कहा तुमने। काश ये बात हमारे बेटे को समझ में आती। सही कह रहे हो तुम। ऐसा क्या करूं कि मेरा बेटा सही रास्ते पे आ जाए। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। या भाई विजय, तुम्हारा बाप करोड़पति, अरबोपति, तुम उसकी इकलौती संतान हो। तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। हाँ, आगे भी पैसा, पीछे भी पैसा, पैसा ही पैसा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगर मैं यूं ही 7 जन्मों तक पैसा उड़ाऊं ना, तो भी मेरे पास खत्म ना हो पैसा। भाई वाह विजय, भाई वाह वाह वाह। एक बात तो विजय, मेरे लिए तुम भगवान बन के रहोगे यार। विजय, मैंने सुना है 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है आपके पास। हाँ? याद नहीं है? नहीं होगा याद।
मुझे मालूम है विजय, मुझे मालूम है। 1 अरब की पार्टी हो आज। अच्छा, ये कब हुआ? अगर तुम चाहो तो अपने बाप को मेरा इशारा समझ गए होगे ना? अरे इसमें सोचना क्या, सब कुछ मेरा ही तो है। 1 अरब, 1 अरब। सुनो सुनो विजय, सुनो। बीच में नहीं, बहुत बड़ी बात हो रही है विजय। 1 अरब नोट गिनते गिनते थक जाओगे, इसीलिए अपने बाप को वरना विजय, ये प्रॉपर्टी, ये पैसा तेरा बाप डोनेट कर देगा। तुम भिखारियों की तरह। ए बाबा, बाबा 1 रुपया दे दे, बाबा 1 रुपया दे दे, बाबा 1 रुपया दे दे। लेकिन सोच विजय, सोच सोच। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। 1 अरब, 1 अरब, 1 अरब, 1 अरब। अरे बच्चन, वो 12 नंबर पेशेंट की रिपोर्ट्स तैयार हो गई क्या? लेकर आओ। अच्छा बेटा, मैंने तुम्हारी मम्मी की रिपोर्ट्स देखी हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है ना? कुछ भी सीरियस नहीं है। लेकिन उनके क्या 1-2 टेस्ट बाकी हैं, वो आप करवा लो। और मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, वो आप उनको 5 दिन दीजिए, फिर आप आके मुझे दिखाइए, ठीक है? घबराने की कोई बात नहीं है। ओके। डैड, डैड, तुम लोग जाओ। डैड, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए क्यों चाहिए? अरे यार डैड, आपका इकलौता बेटा हूं मैं, इस प्रॉपर्टी पर मेरा भी अधिकार है, ये सब कुछ मेरा ही तो है। सही कहा बेटा तुमने, तुम्हारा ही तो अधिकार है, लेकिन अपना लेकिन अपने पास रखिए और मुझे 1 लाख रुपए दीजिए। शाम को घर से ले लेना। हे भगवान, क्या औलाद दे दी। अरे ये ऐसे ही सो गई, चद्दर भी नहीं ओढ़ा। ये चद्दर कौन खींच रहा था? शायद तो कोई भी नहीं है। अरे ये डायरी कैसे बंद हो गई? लगता है मम्मी आई होंगी कमरे में। सोनिया, टिफिन रेडी है? हाँ हो गया, लेके आ रही हूँ।
अरे इसका तो कॉलेज का टाइम हो गया, ये सो रही है अभी तक। आप चिंता मत करो, मैं बोल दूंगी उसको कॉलेज के बारे में, वो अपने आप चली जाएगी। अरे मैं लेकिन नहीं सोच रहा था कि आज ऑफिस जाते समय कॉलेज में इसको ड्रॉप कर दूं। मेरे बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और आप अपने काम से काम रखिए। मम्मा यार प्लीज। ये कौन सा तरीका है अपने पापा से बात करने का? आप अपना मूड खराब मत करो, ये लो टिफिन, आप ऑफिस जाओ। ऐसा क्या करूं कि मेरा बेटा सही रास्ते पे आ जाए। लो जी, पानी पियो। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बात परेशानी की नहीं है, सोच की है। क्यों, क्या हुआ? मैं अपने बेटे को लेके थोड़ा परेशान हूं। ये बात मैं भी समझती हूँ जी, मुझसे भी उसके गलत रास्ते हैं ना, छुपे हुए नहीं है। खैर जो भी हो, रात बहुत हो गई है, सोने चलते हैं। आप चलो, मैं आती हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये डिप्रेशन में आ जाएंगे। अरे अरे इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब मैं आगे की कहानी कैसे पढ़ूंगी? आगे की कहानी मैं सुनाता हूं। कौन है आप? तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। आप कौन हो और मेरे कमरे में कैसे आए? मैं वही हूँ जिसकी तुम कहानी पढ़ रही हो। क्या? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कौन हो तुम दोनों और क्या कैसा है मेरे कमरे में? मम्मी कितना समय हो गया है रे? तू कब समझेगा? कब से तुझे समझा रहा हूं, साइन कर दे, साइन कर दे, पर तू है कि सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं। मैं तेरा दोस्त हूं यार, तेरा भला ही चाहूंगा, समझ मेरी बात को। साइन कर दे, साइन कर दे। गया।
तेरा खेल आज खत्म होता है। विजय, ये क्या कर रहा है तू? विजय, क्या कर? नहीं, नहीं, विजय नहीं, नहीं। बढ़िया। मर गए दोनों। अब कहां से डोनेट करेंगे मेरी प्रॉपर्टी? अब इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं अकेला हूं। अब ये प्रॉपर्टी मेरी अकेले की है। बाबा, मैं सब समझ गई आप लोग मुझसे क्या चाहते हो। मैं आप लोगों को इंसाफ दिला कर रहूंगी। क्या हुआ श्रुति बेटा, तुम अपने बेड पर ऐसे अजीब तरीके से क्यों सो रही थी? कुछ नहीं पापा, शायद पढ़ते पढ़ते आंख लग गई होगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आते समय तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आऊंगा। ठीक है पापा। मम्मा, आज अचानक पापा से प्यार कैसे? हेलो। हेलो। हाँ श्रुति, जो तुमने मुझे डेटा दिया था वो इंटरनेट पर डाटा ट्रेस नहीं हो पाया। मैंने इधर उधर से जानकारी हासिल की है। प्रेजेंटली तुम जिस मकान में रह रहे हो वो मकान उस बिल्डर के हाथों में है। वो एक नंबर का कमीना और चालाक आदमी है। क्या तुम मुझे उस तक पहुंचा सकते हो? हाँ, मैंने एड्रेस निकाल लिया है। ग्रेट, तुम मुझे एड्रेस मैसेज करो, मैं यहाँ से निकलती हूँ। अगर पॉसिबल होता है तो तुम वहाँ से निकलो, ठीक है? कैसी बातें कर रही हो श्रुति? आप जहाँ पर भी बुलाओगे ना मुझे, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ओके, बाय। सो फाइनली मैं उन लोगों के कातिल तक पहुँच ही जाऊँगी। भाई, तेरे को समझ नहीं आती क्या? क्या सर? तेरे को मकान खाली करने को बोला ना? लेकिन सर मुझे तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है मकान लिए हुए। ये मकान
मैंने किसी को बेच दिया है। अब तो तुझे खाली ही करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं देखता हूँ, मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए प्लीज। ठीक है सर। अब सब बच्चे हंसेंगे। बेटा तुझे याद है जब भी तुम्हारा बर्थडे आता था तुम जिद करके स्कूल के सारे बच्चों में टॉफियां बंटवाते थे। सब हंसेंगे एक साथ। और तुम्हारे पापा तुम्हारे ही स्कूल के बच्चों को नहीं, आसपास के सारे स्कूल के बच्चों में टॉफियां बांटते थे। बिल्कुल माँ, मुझे सब याद है। एक बड़ी बात बताएं तुमको। क्या? तुम्हारे हर बर्थडे पर तुम्हारे पापा तुम्हारे नाम की एक प्रॉपर्टी लिया करते थे। वो क्यों माँ? उन्हें लगता था कि हमारे जाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कमी ना पड़े बेटा। ओ माँ, मैं कितना लकी हूँ कि मुझे आप जैसे माँ बाप मिले। हम भी बहुत लकी हैं बेटा। हाँ माँ। खुश रहो। आशीर्वाद दो माँ। पापा के चेहरे की खुशी देखो। हाँ देखो देखो कितने चलो खुश हैं। बैठो 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 बैठो। अच्छा अब हम चले। अब एक साथ करना, चिड़िया उठ, कागला उठ। मैंने अपने ही हाथों अपनी दुनिया उजाड़ ली। काश आप मेरे पास होते। मुझे माफ कर देना माँ पापा, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे जैसी औलाद होने से तो अच्छा है भगवान औलाद ही ना दी। अरे तुम्हें जरा भी दया नहीं है अपने माँ बाप पर। तुम सही कह रही हो श्रुति। वेल डन। छोड़ कर मैंने मेरा हाथ। राहुल छोड़। कल ही तो बोला था, तेरे बाप को कल रात को ही तो बोला था। छोड़ कर मैंने मेरा जल्दी हाथ। आ गई तू। छोड़ मुझे। राहुल राहुल छोड़ मुझे। छोड़ कमीना, अपने बेटी की उम्र की लड़की के साथ ऐसी हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हरामजादे। क्या क्या तुझे अपने माँ बाप को मारते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? छोड़ दो मुझे कमीने। रुक जाओ, तू रोते हुए चिल्लाते हुए जरा भी अच्छी नहीं लगती। तू समझती है ना, जमीन जोरू जायदाद मेरी कमजोरी है। कुत्ते, छोड़ दो लड़की को। छोड़ दो मुझे।
मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना बापू। मैं इस कमीने की बात में आकर अपने जन्मदाता के साथ ही गलत कर बैठा। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये जमीन, ये जायदाद का लालच होता ही ऐसा है कि इंसान एक दूसरे का फर्क करना भूल जाता है। एक बात कहूंगा मैं बेटा आपसे कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के साथ में होते हैं, जीते जी और मरने के बाद भी। श्रुति बेटा, तू क्यों रो रही है? मैंने भी अपने पिता से कभी सही तरीके से बात नहीं की। हमेशा उनको इग्नोर करके उनका अपमान करती रही। फिर भी उन्होंने मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोचा। श्रुति बेटा, जिस लड़के को तुम चाहती हो और उसी के कारण तुमने अपने पापा से दूरी बना ली, निश्चित ही वो एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसके कारण तुम अपने पापा से बुरा व्यवहार करोगी, ये गलत बात है। तुम उस लड़के के बारे में एक बार अपने माँ बाप से बात तो करो, वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे बेटा। अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। नहीं बापू, कम से कम मुझे अपने पापों की सजा तो देकर के जाओ। जिस मकान में बच्ची रह रही है वह उसके नाम कर देना, और जितनी भी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है वो गरीब बच्चों की भलाई में लगा देना। और हाँ, मेहनत करके अपने माँ बापू का नाम रोशन करना बेटे। श्रुति, श्रुति, राहुल, श्रुति, राहुल, श्रुति, तुम ठीक हो? श्रुति, श्रुति, श्रुति। हाँ राहुल, मैं ठीक हूँ। राहुल, श्रुति, चलो। हे भगवान, मेरे माता पिता की आत्मा को शांति देना।